माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप सबको नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे 11th का चैप्टर। फर्स्ट पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड देखा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब बात थर्ड की करते हैं विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो इस थर्ड चैप्टर की बात करते हैं और इसमें मिलता है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन। तो व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब तक 118 एलिमेंटों की डिस्कवरी हो गई। जब एलिमेंटों की नंबर जो है ज्यादा हो गई, एलिमेंटों की संख्या जो है ज्यादा हो गई, तो इसके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल रहा था। तो इस कंप्लीट नॉलेज, पूर्ण जानकारी के लिए हमने एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन किया। इन एलिमेंटों का क्लासिफिकेशन किया गया और क्लासिफिकेशन मीन्स छोटे छोटे ग्रुपों में इसे डिवाइड करना। ऑल एलिमेंट डिवाइडेड इनटू मेनी ग्रुप्स on the basis of physical and chemical property called classification of element। सारे एलिमेंटों को उनके फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करना, छोटे छोटे ग्रुपों में डिवाइड करना कहलाया है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पहला साइंटिस्ट था आपका बर्जीलियस, जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्लासिफाई किया एलिमेंटों का, और इन्होंने सारे एलिमेंटों को दो ग्रुपों में डिवाइड किया। एक नाम है आपका मेटल और दूसरा नाम है आपका नॉन मेटल। एट द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट बर्जीलियस ऑल एलिमेंट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, मेटल एंड नॉन मेटल। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद पता चला कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टरों को शो करते हैं, जिनका नाम मेटलॉइड कहा गया, सब मेटल कहा गया। तो ये रूल आपका गलत हुआ। और अब इसके बाद आते हैं तमाम साइंटिस्ट जो अपना अपना क्लासिफाई करते हैं एलिमेंटों का। किस प्रकार करते हैं वो देखना है। जैसे प्राउट 1815 में, यहां डोबेराइनर 1829 में किया, ड्यूमा 1853 में, लोथर मेयर ने कर्व दिया है, न्यूलैंड ने ऑक्टेव थ्योरी दिया और मेंडलीफ ने दिया है पीरियोडिक टेबल। और लास्ट में मॉडर्न की बात करेंगे, मोजले, बोहर, बरी, राग, वर्नर, वीनर, इन्होंने दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो ये 22 सीरीज हम लोग देखते हैं। तो पहली चीज, हमें एलिमेंटों का क्लासिफाई करना क्यों आवश्यक हुआ, क्योंकि हमें एलिमेंटों का कंप्लीट जानकारी चाहिए। और जानकारी मीन्स स्पेशली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। इन्हीं की जानकारी के लिए सारे एलिमेंटों को क्लासिफाई किया गया है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है, पहला नाम हम लोग, नाम बहुत हैं, सारे नामों को हमें नहीं देखना है, इसमें कुछ नाम हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नाम है आपका डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। आप कह लीजिए आप एलिमेंट। तो ये हम लोग देखते हैं। पहले साइंटिस्ट हैं आपके डोबेराइनर। तो बात करते हैं हम डोबेराइनर की। डोबेराइनर इन्होंने दिया है 1829 में। क्या बताया, तो ये डोबेराइनर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये सारे क्लासिफिकेशन बेस्ड हैं एटॉमिक मास पर। तो हम लोग बात करते हैं डोबेराइनर लॉ ऑफ ट्रेड, डोबेराइनर के त्रिक नियम का। इसमें इन्होंने क्या बताया,
he arranged similar element into three series and that so that atomic weight of middle element is average of other two element। ये बताया डोबे-राइनर ने। यदि एलिमेंटों को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, यदि एलिमेंटों को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए, वो भी थ्री एलिमेंटों को जिनकी प्रॉपर्टी नियरली सेम हो, सिमिलर हो, तो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक वेट का एवरेज जो है ये मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहां हमने लिख लिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट हैं। एटॉमिक वेट 7, एटॉमिक वेट है आपका, इसको हटाइए, यहां 39, तो आप 7 और प्लस 39/2 करिए तो आ जाएगा 23। तो ये मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे आपका कुल ब्रोमीन, यहां चलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 35.5 127, तो 35.5 127 डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है 81.5। इसका एटॉमिक क्या है, मास है। अगर हम एलिमेंटों को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें लेकिन सिमिलर हो, थ्री सीरीज बनाया जाए और सिमिलर एलिमेंट हो, तो मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास अदर दो एलिमेंटों के एटॉमिक मास के एवरेज वैल्यू के इक्वल होता है। 7 और 39 ऐड किया, इसका एवरेज निकाला, 23 आ गया, जो मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास या वेट के क्या है, इक्वल है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे कैल्शियम और बेरियम है। इन दोनों का एवरेज वैल्यू निकाला जाए तो आपका मिडिल वाले एलिमेंट के इक्वल आता है। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी है, सिमिलर एलिमेंट है। फर्स्ट लास्ट का निकाला जाए एवरेज वैल्यू तो मिडिल वाले एटॉमिक मास के आता है इक्वल। ये है डोबे-राइनर ट्रेड लॉ, त्रिक नियम बनाया। लेकिन ये ट्रेड जो है मैक्सिमम एलिमेंटों पर लागू नहीं हुआ, इसलिए ये भी रॉन्ग हुआ। अब आगे अगला आपका आ रहा है जिसका नाम है ड्यूमा होमोलॉगस सीरीज। तो इन्होंने बताया यदि एलिमेंटों को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाए लेकिन थ्री और वो भी सिमिलर एलिमेंट हो, तो फर्स्ट और लास्ट वाले के एटॉमिक मास का एवरेज वैल्यू मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के वैल्यू के इक्वल होता है। ये है आपका डोबे-राइनर ट्रेड लॉ। तो बात ड्यूमा होमोलॉगस सीरीज की करते हैं। सेकंड जो दिया गया है आपका 1853 में, सिमिलर एलिमेंट हैव डेफिनिट इंक्रीज इन एटॉमिक वेट, सिमिलर होमोलॉगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी जरूरत हमें नहीं है, हमें जरूरत है आपका जो इंपॉर्टेंट है न्यूलैंड
आपका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड के अष्टक का नियम। तो न्यूलैंड जो है ये ऑक्टेव्स लॉ किसे कहा गया? आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया एलिमेंट हैव periodicity was first given by न्यूलैंड। पीरियोडिसिटी एट द फर्स्ट टाइम किसने दिया है? न्यूलैंड ने। ध्यान देंगे, एलिमेंट है पीरियोडिसिटी वाज फर्स्ट गिवन बाय न्यूलैंड। बात करते हैं हम न्यूलैंड की। इट एलिमेंट आर अरेंज्ड increasing order of atomic weight। यदि एलिमेंटों को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो 8 एलिमेंट, 8वां एलिमेंट रिजेंबल विद फर्स्ट एलिमेंट लाइक म्यूजिकल नोट्स। इसमें बताया गया है आपका कि यदि एलिमेंटों को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो जो 8 वाला एलिमेंट होगा, 8 एलिमेंट है आपका, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट के समान बिहेवियर शो करेगा, वैसे ही जैसे आपका म्यूजिकल नोट्स। जैसे ये कैसे हुआ है आपका, इसको भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये हम लिख लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये हुआ है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ। 7 एलिमेंट हुए। 8 आ गया सोडियम। इसमें ये बताया गया अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक वेट का, तो लिथियम का कितना है आपका 7, बेरिलियम का 9, 7 9, बोरान का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19 और सोडियम का है 23। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट हुआ और ये आपका 8 एलिमेंट हुआ। 7 9 11 12 अरेंज किया हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंटों को अरेंज किया। 8 एलिमेंट रिजेंबल विद द फर्स्ट एलिमेंट। 8वां एलिमेंट वैसे ही बिहेवियर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है जैसे कि फर्स्ट की भांति शो करता है, अर्थात जैसे संगीत के साथ स्वर, जैसे कि म्यूजिकल क्या नोट्स। यदि हम यहां लिख लें, न्यूलैंड ने बताया म्यूजिकल नोट्स का इन्होंने यूज किया कि अगर कहा जाए सा रे गा मा पा धा नी, फिर क्या आ गया सा। जैसे ही संगीत में सा से शुरू होता है और सा पे समाप्त होता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद, एक निश्चित टाइम टेकन के बाद जो है
वो ऐसे ही एलिमेंट भी हैं। अगर इन्हें इनके एटॉमिक वेट में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट कर दिया जाए तो एक निश्चित टाइम के बाद ये अपने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टियों को रिपीट करते हैं, जैसे कि म्यूजिकल नोट्स, जैसे कि संगीत के 7 स्वर, सारे गामा पा धा नी सा, सा से शुरू किया, एक निश्चित समय के बाद सा फिर आ गया। जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी लिथियम की है वही आपका सोडियम का भी है। तो 8 वाला फर्स्ट की तरीके से बिहेवियर शो कर रहा है, जैसे म्यूजिकल नोट्स सा से शुरू और सा पे समाप्त। तो ये बताया किसने? न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने कहा इट एलिमेंट इज अरेंज्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, देन 8 एलिमेंट रिजेंबल विद फर्स्ट एलिमेंट लाइक म्यूजिकल नोट्स। तो ये बताया किसने? आपका न्यूलैंड ने। और पहली बार पीरियोडिसिटी दिया किसने? न्यूलैंड ने। यहीं से शुरू हुआ, इन्हीं के बेस पर मेंडलीफ ने काम किया और बनाया है आपका पीरियोडिक टेबल, जिसे कहा गया है मेंडलीफ्स पीरियोडिक टेबल। तो ये है आपका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। बात करते हैं हम लोथर मेयर की। न्यूलैंड ने ऑक्टेव थ्योरी तो दिया, ऑक्टेव रूल तो दिया, ऑक्टेव लॉ दिया, लेकिन उस समय इनर्ट गैसों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इसलिए ये भी रूल काफी दिनों तक चला नहीं। और यहाँ आते हैं लोथर मेयर। इन्होंने एक कर्व बनाया 1869 में, और ये कर्व इन्होंने बनाया एटॉमिक नंबर रिलेटेड विद एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में इन्होंने एक कर्व बनाया, और कर्व में देखा क्या? सपोज करते हैं ऐसे कर्व है, तो यहां आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इन ग्राफ पीक पॉइंट सिचुएटेड ऑन एल्कली मेटल। इस ग्राफ में पीक पॉइंट पर जो है सारे एल्कली मेटल रहे, और लोअर साइड में देखा गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन सिचुएटेड इन लोअर साइड। इसके नीचे आपका हाइड्रोजन रहा। और बात करते हैं हम मिडिल की, तो यहां आपका मिडिल में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, ये हैं आपके एल्कली अर्थ मेटल, जो कहां रहे? आपके मिडिल में। लोथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर में जो आपका रिलेशनशिप बनाया, इसमें 3 पॉइंट रहे। अपर पीक पर उपस्थित रहे एल्कली मेटल, लोअर साइड में हाइड्रोजन, और एल्कली अर्थ मेटल उपस्थित रहा, प्रेजेंस रहा मिडिल में। तो आप कह सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट सिचुएटेड इन सिमिलर पोजीशन इन ग्राफ according to Lothar Meyer given a curve related with atomic number and atomic value like peak point situated in alkali metal, lower side halogen and middle point या middle स्टेज में आपका उपस्थित है एल्कली अर्थ मेटल। इन्होंने बताया प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक फंक्शन दियर एटॉमिक वेट। जो एलिमेंटों के फिजिकल, ये एलिमेंटों के प्रॉपर्टीज हैं, ये जो है उनके एटॉमिक वेट के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, या पीरियोडिक फंक्शन को कहा जाता है पीरियोडिसिटी होते हैं। तो ये बताया लोथर मेयर ने। तो लोथर मेयर ने ये कर्व दिया, तो हमने देखा क्या? इसमें फर्स्ट आपका बताया मैंने
ट्रेड ला, डोबे-राइनर ट्रेड ला। 3 सिमिलर एलिमेंटों को लेंगे, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट के एवरेज निकालेंगे, मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल होगा, ये होगा ट्रेड ला। आ जाएगा आपका सेकेंड जो काम की चीज मिलता है, वो मिलता है आपका न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। इन्होंने बताया एलिमेंटों को यदि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड किया जाए तो 8 एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के जैसा ही फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा, वैसे ही जैसे म्यूजिकल नोट्स सारे गामा पा धा नी सा से शुरू सा पे खत्म, वैसे जहां से शुरू वहीं पे आपका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम टाइप का होगा। लोथर मेयर कर्व हमने देख लिया। लोथर मेयर कर्व में एटॉमिक नंबर एटॉमिक वॉल्यूम में रिलेशनशिप बताया। पीक पे एल्कली मेटल और मिडिल में एल्कली अर्थ और लोअर साइड में आपके हाइड्रोजन सिचुएटेड रहे। तो ये है आपके कुछ रूल्स आप देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट।